दिल्ली में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जहां सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में हिंसा फैलाने के अब सबूत भी हाथ लग चुके हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां दिल्ली में हिंसा फैलाने के सबूत हाथ लगे हैं। दिल्ली में हिंसा की प्लानिंग कैसे की जा रही थी, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच ये बता दें कि संवेदनशील दस्तावेज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अब बरामद किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर इस पूरी साजिश को लेकर हो रहे हैं कई बड़े खुलासे। साथ ही जांच एजेंसी की सूचना पर कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। तो लगातार हो रही छापेमारी के बाद जिस तरीके से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके तहत इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां दिल्ली में हिंसा फैलाने के अब सबूत भी हाथ लग चुके हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब जगह जगह एहतियात बरतते हुए पूरी तरीके से एक्शन मोड में है सुरक्षाकर्मी। और हमारे संवाददाता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक पूरी टीम हमारे साथ है, जहां दिल्ली के जामिया से इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र भाटी इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग में पहुंच चुके हैं, जबकि उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ हैं। दीपेश त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, जबकि मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है, और जामिया में इस वक्त क्या है स्थिति, जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, क्या इनपुट हाथ अभी तक लगे और किस आधार पर अब एक्शन मोड की तैयारी, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और खबर भी ये कि जामिया को खास तौर पर देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए 19 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जामिया यूनिवर्सिटी या फिर कहीं जामिया इलाका जो है उसके आसपास कहीं भी किसी भी तरीके के मशाल और इसके अलावा जो टॉर्च मार्च होता है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी तरीके का कैंडल मार्च यहाँ नहीं निकाला जाएगा। और ये सब कुछ जो हुआ वो दरअसल एक इनपुट के आधार पर हुआ, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश तैयार की जा रही है। और आपको याद होगा उसके तुरंत बाद ही PFI पर दनादन एक के बाद एक तमाम इलाकों में, तमाम शहरों में, तमाम राज्यों के अंदर रेड पड़नी शुरू हो चुकी थी। और फिलहाल अब जामिया यूनिवर्सिटी ने भी खुद अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को ये चेतावनी दी है कि अगर वो किसी भी तरीके के किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं या फिर किसी कैंडल मार्च में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ इस एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद का माहौल मैं आपको चाहूंगा दिखाना, ये देखिए इस तरीके से जामिया यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ना सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। और ये सब कुछ हुआ उस इनपुट के बाद, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली को एक बार फिर जलाने की या फिर कहे एक बार फिर दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश के बारे में खुलासा हुआ था। तो फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जामिया के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक बार फिर बिल्कुल सही बात है जितेंद्र, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बहुत अहम, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सतर्कता की और एहतियात बरते जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह के इनपुट एजेंसीज के हाथ लगे हैं